Good evening, Krish. Welcome back. Good evening, everyone. Welcome to Unacademy. Welcome to your own channel, Unacademy Foundation, Olympiad Corner, and I'm your educator Priyanka. So let's carry on with the class. अभी हमने 10 मिनट पहले क्लास खत्म करी है और कैरी ऑन करते हैं आज के सेकंड सेशन को. So फर्स्ट सेशन में हमने बात करी थी कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, राइट कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की. हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को क्लास 11th वाले फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनको हमने वाइंड अप करा और उनमें से कुछ जो बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स थे हमने उस पर बात करी. नाउ इस चैप्टर के अंदर अब हम इस लेक्चर के अंदर फर्दर हम बात करने जा रहे हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म मोलैरिटी के एक्सटेंशन पे. ठीक है, तो मोलैरिटी के अंदर हम आज अब इस क्लास के अंदर जो हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी के बारे में. एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी. एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी के बारे में. ठीक है, इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी और सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम बात करने वाले हैं वो है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन. मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन. देखिए इसमें से आपको मोलैरिटी भी जाना पहचाना नजर आ रहा है और डाइल्यूशन शब्द का मतलब भी. एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल? चलिए, सो एक बार चलिए ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं डाइल्यूशन की. डाइल्यूशन क्या होता है? किसी भी सोल्यूशन के अंदर और ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करना. अगर एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर ऐड करना, ठीक है, और अगर नॉन एक्वस सोल्यूशन है तो उसके अंदर वाटर ऐड करना, एंड दैट इज सिंपली डाइल्यूशन. तो हम यहाँ अगर डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? एडिंग, वी आर एडिंग, व्हाट इज डाइल्यूशन? एडिंग मोर सॉल्वेंट to the mixture. ऑलरेडी हमारे पास एक मिक्सचर है, उसके अंदर हम और सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं. दैट मीन्स हम उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहे हैं. हम उसके अंदर कुछ सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज डाइल्यूशन. अब मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का क्या मतलब है? मोलैरिटी यहाँ कैसे चेंज होगी? पहले देखिए मोलैरिटी क्या होती है. हमने क्या सीखा है? मोलैरिटी क्या होती है? N by V, number of moles of solute upon volume of solution. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, यानी कि आप पहले एक बार ये सोच के देखिए कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर एक सोल्यूशन फिल्ड है. ठीक है, इस सोल्यूशन की मोलैरिटी है M1, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम जो है, या आप इसको यूं कहें कि इसके अंदर
हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर रखे हैं n, और इसकी मोलार और वॉल्यूम है इसकी v लीटर्स, और इसकी जो मोलारिटी आ रही है वो आ रही है m। ठीक है, इस सोल्यूशन की मोलारिटी है m, यानी कि इसकी मोलारिटी में क्या कहूँ, ये है n/v। अब मैं क्या करूँ, मैं इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड कर दूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर थोड़ा सॉल्वेंट ऐड कर दूँ। तो अगर आप यहाँ देखो कि मोलारिटी की वॉल्यूम से जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इन केस यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो मोलारिटी डिक्रीज हो जाएगी, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाती हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर मोलारिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, या वॉल्यूम डिक्रीज करने पे मोलारिटी इंक्रीज हो जाएगी। इन दैट केस मोलारिटी तो चेंज हो रही है, यस, सो मोलारिटी इज चेंजिंग। जैसे ही वॉल्यूम में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, मोलारिटी उस सोल्यूशन की बदल जाती है। तो हम यहाँ पे वही बात करने वाले हैं कि जब हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं या एक्वस सोल्यूशन है, हम ये मान के चलते हैं चलिए कि कोई एक्वस सोल्यूशन है, उसके अंदर हम और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो मोलारिटी में क्या चेंज आ रहा है, नए सोल्यूशन की मोलारिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम बढ़ाने पर जो चेंज आया है सोल्यूशन में, उसका मोलारिटी से क्या लेना देना है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ने पर मोलारिटी जो है वो डिक्रीज होगी। Yes, Rachit. Hello, Rachit. You can of course do that. No problem. आपकी कन्वीनियंस, यूट्यूब आपको यही कन्वीनियंस देता है कि आप अपनी कन्वीनियंस पे, अपनी स्पीड पे, अपने डेडिकेशन के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप सब कर सकते हैं। बस हाँ, अभी आपकी स्कूल की छुट्टियां चल रही होंगी तो आप आसानी से इसको जल्दी से वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे करके इसको वाइंड अप कर सकते हैं और हो जाएगा ये, डोंट वरी। ठीक है, दूसरी चीज़, आनंद गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, एक बार रिवाइज करवा दूंगी जल्दी जल्दी, लेकिन रिवाइज करवाऊंगी। हाँ, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बेसिक है, आप छोटे बच्चे हैं, और इनफैक्ट जो बच्चे 10th से 11th में आते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो थोड़ा आपको डेडिकेशन इसमें देना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें जो है जो जल्दी जल्दी आप एक बार, मैं ये पीपीटी डाल दूंगी ओलंपियाड कॉर्नर पे, जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं पीपीटी डाल दूंगी, आप पीपीटी का पीडीएफ डाल दूंगी, आप बस एक बार उसको देख के रिकॉल करते जाना। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ऑलराइट, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जैसे ही मैंने, मान लो ये V1 थी, ठीक, जैसे ही मैंने इसके अंदर सॉल्वेंट और ऐड करा, सॉल्वेंट और ऐड करने पर क्या होगा, आप देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो वही रहने वाले हैं, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी अभी V2, और इसकी मोलारिटी कैसी हो जाएगी, मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोलारिटी भी बदल जाएगी, एंड मोलारिटी हो जाएगी M2। मान लेते हैं पहले मोलारिटी M1 थी एंड वॉल्यूम V1 थी। अभी जैसे ही हमने इसके अंदर ऑन एडिंग सम सॉल्वेंट टू इट, व्हाट विल हैपन, on adding solvent what will happen, the molarity is going to change as well as the volume is going to change। दोनों ही चीजें चेंज हो जाएंगी, और दोनों ही चीजें चेंज होने की वजह से अब हमारे पास कांस्टेंट क्या है, क्या है यहाँ पे, आप देखो ध्यान से देखो, क्या चीज नहीं चेंज हुई है, क्या नहीं चेंज हुआ है, चेंज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं हुए हैं, हमने सोल्यूट को तो छेड़ा ही नहीं है। तो दोनों में अगर सोल्यूट कांस्टेंट है तो क्यों ना हम सोल्यूट को ही इक्वेट कर लें। दोनों में अगर सोल्यूट कांस्टेंट है, हमने क्या डाला है, पानी डाला है, देखो फॉर्मूला देखो क्या होता है, मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू N/V। ठीक, N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमने वॉल्यूम इंक्रीज करी है, वॉल्यूम इंक्रीज करी है, तो हमने यहां से एक फॉर्मूला सीखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का। तब मैंने आपसे कहा था ये आपके बार बार काम आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N का ये फॉर्मूला, उल्टा फॉर्मूला, बार बार काम आएगा। क्या आएगा, यहां से फॉर्मूला क्या बन रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट M/V बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो N इज इक्वल टू M/V। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में ही कांस्टेंट है, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में ही कांस्टेंट, तो क्या हम दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वही हम टूल की तरह यूज करेंगे, और हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मतलब
m इंटू वी का जो प्रोडक्ट है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर, क्योंकि हमने उसको नहीं छेड़ा है, हमने सोल्यूट नहीं ऐड किया है, हमने क्या ऐड किया है, सॉल्वेंट, राइट। तो मोलारिटी जितनी कम होगी वॉल्यूम उतनी बढ़ेगी, या वॉल्यूम जितनी बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में मोलारिटी कम हो जाएगी। आप यहां देखो इस केस में, डाइल्यूशन के केस में, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डाइल्यूशन केस, m1, तो number of moles of solute here n1 and number of moles of solute here n2 are equal. Since n1 is equal to n2, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, m1 v1 is equal to m2 v2, yes or no? देखिए देखिए, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? जल्दी कमेंट करके बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ कमेंट करके ये बात समझ आई कि नहीं आई, या मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करूं? जल्दी से बताइए ये बात आपको कितनी क्लियर हुई। इसके आगे हमें और भी इसी में एप्लीकेशंस करने हैं, तो ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताओ। सोल्यूट था, उसको हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, हमने एक पर्टिकुलर मोलारिटी का सोल्यूशन बनाया, ठीक है। अब उसके अंदर हमने और वॉल्यूम ऐड कर दी, किसकी, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट बढ़ने से मोलारिटी ऑब्वियसली चेंज होगी, क्यों, क्योंकि मोलारिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है वॉल्यूम के साथ। लेकिन हमने यहाँ सोल्यूट को नहीं छेड़ा है, तो नंबर ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन वर ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं हुए हैं। तो जितने सोल्यूट थे, अब सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, पहले वाली मोलारिटी इंटू पहले वाला वॉल्यूम था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर। सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दूसरी वाली मोलारिटी डाइल्यूशन के बाद वाली मोलारिटी इंटू डाइल्यूशन के बाद वाली वॉल्यूम, राइट। सो n1 इज इक्वल टू n2, तो यहाँ हमने उसका फॉर्मूला ही अप्लाई किया, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। क्या बोल दूं श्रवण जी, नेहा मैम को क्या बोल दूं, टिश्यू चैप्टर, बायोलॉजी टिश्यू चैप्टर नेहा मैम को बोल देना, क्या बोल दूं, बायोलॉजी टिश्यूज बोल दूं, पूरी बात लिखो ना, टिश्यू शुरू कराएं, ठीक है, ये बोल दूंगी कि टिश्यूज शुरू कराएं। आई डोंट नो शुरू कराया नहीं कराया, मुझे नहीं पता। ओके, तो आपको अगर ये बात क्लियर हो गई है तो बायोलॉजी कंटिन्यू करेंगे, हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां से बेसिक मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट before dilution is equal to moles of solute after dilution। और यहां मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे, m1 v1, और यहां मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे, m2 v2। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, और इस पे हमें आगे करना है एक जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त सिंपल क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे एक और चीज देख लो। अगर मैं आपसे कहूँ, ये जो मैंने कहा है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं अगर आपसे खेला गया हो और आपसे डाइल्यूशन के लिए कहा गया हो कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दी है, हमने 100 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ा दी है, तो जो स्मार्ट बच्चे होंगे, तेज बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 100 टाइम्स बढ़ा दिए तो यानी कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको उठा के अगर हम उधर ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको मोलारिटी, वॉल्यूम अगर बढ़ रही है तो मोलारिटी घट रही है, तो वॉल्यूम को अगर हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसी नंबर से मोलारिटी को डिवाइड कर देंगे,
ठीक है, वॉल्यूम अगर 100 टाइम्स बढ़ेगी तो मोलैरिटी 100 टाइम्स घटेगी कि नहीं घटेगी, क्यों, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ऐसे कोई फास्ट कैलकुलेशन वाला नंबर आए जैसे कि टेंस और हंड्रेड्स के फॉर्म में कि 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है, तो उधर से सीधे 100 से डिवाइड करके 2 डेसिमल प्लेसेस खिसकाना है बस, और कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा नहीं करना, फटाफट, मतलब ये वाली प्रोसेसिंग दिमाग में चलानी है अपने को, ठीक है, राइट। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन, इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर added to a solution added चलिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के इसको सॉल्व करिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू अ 0.2 मोलर 20 ml solution such that the solution becomes 0.1 मोलर। नई मोलारिटी दी गई है और आपसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करिए। कुछ लैग हो रहा है क्या? जल्दी से कैलकुलेट करिए और इसका आंसर बताइए मुझे, कितनी वॉल्यूम ऐड करी है? वन सी, ये क्या है, 1x, क्या लिख रहे हो अनंत कृष? चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, हमको यहाँ पे क्या लगाना है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो हमारे पास m1 मोलारिटी 1 है 0.2 मोलर, वॉल्यूम 1 है 20 ml, मोलारिटी सेकेंड मोलारिटी m2 है, आफ्टर डाइल्यूशन मोलारिटी है 0.2, v2 आपको पता नहीं है जो कि है 20 प्लस x। ये x क्या है भाई, ये x वही है जो पूछा गया है, ठीक है। x क्या है, आपसे बोला गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, बस यहीं पे बत्ती गुल हो गई, यही ध्यान नहीं दिया, सीधे देखा और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया।
जबकि ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। क्या हुआ है, वॉल्यूम 1 20 ml थी, आपसे पूछा गया है वॉल्यूम 2 में हम कितना वाटर ऐड करें कि मोलैरिटी इतनी बदल जाए। तो कितनी वॉल्यूम ऐड करें, एक्स अमाउंट ऐड करें, किसमें 20 ml में, जो ऑलरेडी पहले प्रेजेंट था। ठीक है, तो V2 आपकी बदली है जिसमें आपने 20 प्लस x हो जाएगी। तो ये x आपको, व्हाट इज x, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, अमाउंट क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, let the volume of water added equal x. ठीक है, let the volume of water added be x, right? So what has to be done here, m1 v1 is equal to m2 v2, बस यही वैल्यूज पुट करनी है आपको, 0.2 into v1 20 डिवाइड बाय व्हाट, मोलैरिटी 0.1 is equal to 20 प्लस x। v2 यहाँ से निकल आएगा आपका, पॉइंट से पॉइंट कटा, ये कितना हो गया 40 इज इक्वल टू 20 प्लस x। तो x बताओ कितना हो गया, v2 निकालो जरा कितनी हुई है, गड़बड़ करिए। हाँ मैंने डेटा गलत लिख दिया है, सॉरी, मैंने थोड़ा सा डेटा गलत लिख दिया है। इट इज, वैसे ऐसे भी सही हो जाता, पर माय मिस्टेक, डेटा मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 0.01 मोलर होना चाहिए ये, मतलब मैंने जो क्वेश्चन लिखना था उसके हिसाब से। बाकी अभी ये थोड़ा क्वेश्चन बदल गया है तो आप इसे दोबारा कर सकते हैं चाहे तो, या दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई अपनी, यहाँ पे अगर हम इसको इसी में चेंज करें, अगर कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे एक क्वेश्चन हो सकता था ऐसा, 0.01 मोलर, 0.01 मोलर होते ही ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट जाते ही ये हो जाएगा 200, तो दिस विल बिकम 400 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना पानी आपने ऐड किया है, तो वो आप निकाल सकते हैं। वाटर एडेड कितना आ रहा है, 380 ml, एग्जैक्टली करेक्ट, 380 ml वाटर आ रहा है। ठीक है, करेक्ट, राइट। सो x इज इक्वल टू 380 ml। सो दिस इज द वॉल्यूम एडेड। बस यहीं पे थोड़ी गलती हो जाती है कि हम वॉल्यूम एडेड नहीं चेक करते हैं। ठीक है, ओके, करेक्ट क्रिश। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, एक कलर बदलेंगे, बहुत सफ़ेद सफ़ेद हो गया। 29.2%। अब ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं क्योंकि अब यहाँ पे सारा का सारा कन्वर्जन यूज होगा बार बार, तो अब आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए बार बार कन्वर्जन्स, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने की, डायरेक्ट कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। 29.2% वेट बाय वेट stock solution चलिए ये क्वेश्चन जो है दिस इज एन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है 1 से लेके 9 तक इसका आंसर आएगा। ठीक है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है,
ठीक है। सो 1 या 0 से लेके 9 के बीच में इसका आंसर आ सकता है। तो आपने क्या करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बताऊंगी जल्दी। हाँ जी, चलिए। 29.2% वेट बाय वेट स्टॉक सोल्यूशन। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूं, स्टॉक सोल्यूशन क्या होता है। स्टॉक सोल्यूशन वो होता है जिसको हमने प्रिपेयर किया होता है, यानी कि जिसकी मोलारिटी हमें पता होती है, ठीक है। उसकी जिसकी मोलारिटी हमें पता होती है, जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है, जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है। तो मोलारिटी इसकी हमें पता है, तो आपको कैसे पता चलेगी, ये वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है, दिमाग लगाएं हमने क्या किया है, वेट बाय वेट परसेंटेज। फिर आपको डेंसिटी दी गई है, ठीक है, उससे क्या कैलकुलेट होगा, द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 मिलीलीटर ऑफ 0.44 मोलर HCl सोल्यूशन। तो M2 दिया गया है, V2 दिया गया है, आपको क्या निकालना है, M1 निकालना है, V1। M1 यहाँ से गिवन डेटा से कैलकुलेट करेंगे और V1 आपको कैलकुलेट करना है। चलिए 2 मिनट दिए इस क्वेश्चन, 4 मिनट दिए एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए, और जल्दी से इस क्वेश्चन को आप करिए, दिमाग लगेगा, लेकिन आसान सवाल है। अच्छा, यहाँ कुछ लैग हो गया था, मुझे मैसेजेस नहीं आए। ओके, स्टॉक सोल्यूशन कुछ समझा दिया मैंने अब, ठीक है। Rachit, your answer is correct, absolutely correct, very good. सही है आपका आंसर। इंटेजर बेस्ड क्वेश्चन है ये, और ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो खुश हो जाओ, दिमाग लगाओ, इस लेवल का दिमाग लगाओ, आप कर सकते हो, बढ़िया से कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। तो जेई 2000 शायद 12 का क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, आई एम वेटिंग फॉर यू। जेई का नाम सुनते ही सारे एंटीने खड़े हो गए होंगे, बट ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट सीख के आए हो, जल्दी करो। निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन रिक्वायर्ड, V1 निकालना है, V1। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है। M1 भी गिवन डेटा से कैलकुलेट करना है, V1 कितना रिक्वायर्ड है, M2 गिवन है ये रहा, और V2 गिवन है ये रहा, ठीक है। और ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन यानी कि 0 से लेके 9 तक के बीच में आपका आंसर आएगा। लिख ही दूं ना मैं, देखो वेट बाय वेट परसेंटेज और डेंसिटी दी है, तो दिमाग में कुछ चमकना चाहिए, क्या कर सकते हो, क्या निकाल सकते हो, क्या चाहिए तुमको, ढूंढो। लड़ना पड़ेगा क्वेश्चन से भाई, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी, फिर तुमको कैसे आएगा, पहले खुद दिमाग लगाओ, नहीं आएगा तो मैं तो खड़ी हूं यहाँ पे, इसीलिए लाइव करवा रही हूँ क्वेश्चन। HCl का मोलर मास निकालना,
एब्सोल्युटली करेक्ट, 8 ml आ रहा है, बिल्कुल सही, 8 ml आ रहा है। 36.5 करेक्ट है रचित। हैं, HCl का मोलर मास 41 नहीं है रचित, ये सॉरी अनंत, हो गया सॉल्व, वेरी गुड। चलो 41 नहीं होता है, 36.5 होता है, 35.5 क्लोरीन का मास और 1 हाइड्रोजन का मास, सो दैट गिव्स यू 36.5। सो HCl का मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट इज 36.5, 35.5 प्लस 1 HCl का, ठीक है। चलो क्वेश्चन कैसे करना था मैंने आपके सामने सीधे लिख दिया है, मोलारिटी आपको कैलकुलेट करनी है और मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया हुआ है, क्या, वेट बाय वेट परसेंटेज। सो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस मोलारिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू, लिखूं फॉर्मूला ताकि दोबारा रेफर करो तो याद रहे, वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू V1 वॉल्यूम, M2 कितना है, M2 आपको दिया गया है 0.4 इंटू V2 कितना दिया गया है 200 ml, क्या ml, क्या ml। सो अगर वो ml में दी गई है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे किस में निकलेगा, यहाँ पे भी ml में निकलेगा, और ये किस में निकल के आ रहा है, याद करो ये किस में निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है किस में, ये किस में निकल के आ रहा है, ये मोलारिटी आपकी मोल्स पर लीटर में निकल के आ रही है, तो इसको भी आप 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे। कितने लोगों ने ये करा था, कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया था, मोलारिटी निकाली है तो मोलारिटी आपकी मोल्स पर लीटर में निकल के आई थी, मिली मोल्स नहीं निकले थे, ठीक है, मिली मोलर नहीं निकला था, इसलिए इस साइड भी इसको हम 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे मोलारिटी, ठीक है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम मोल्स में ml में दी गई, या फिर इसका रिवर्स कर सकते हो, उधर आप उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब क्या निकालना है, V1 निकालना है। V1 निकालने के लिए आपने क्या करना है, 0.4 इंटू 200, अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट हो जाएगा आपका, इसको उठा के उधर ले गए 36.5, बाकी सबको उठा के यहाँ से नीचे ले आओ, 10 टू पावर -3 नीचे आया, इंटू वेट बाय वेट परसेंटेज है आपका 29.2, इंटू फिर क्या है डेंसिटी, डेंसिटी अपनी क्या है 1.25, इंटू और क्या बचा 10, ठीक है 10, तो यहाँ से क्या गया, ये गया, ठीक है, और इस 10 से फर्दर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से ये पॉइंट चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसको अब हम फर्दर सॉल्व करें, सॉल्व करके देखते हैं हम क्या आ रहा है हमारा, सॉल्व करें तो मैंने कर रखा है भाई, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 365 आ जाएगा, 365 से ये उड़ जाएगा, और इस 0 से ये दोनों जीरोस ऊपर गए तो ये दोनों जीरोस हट गए, ये तो इससे कट गया था, ठीक है, तो ये हो गया अपना फोटोजा 8 ml आ जाएगा, आपका भी आ गया है, वेरी गुड। अनंत इसको एक बार सॉल्व करिएगा, जहां दिक्कत आ रही हो दोबारा से इस क्वेश्चन को करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर चेंज करो भाई।
चलिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या करना है अब हमें यहाँ पे, what is the quantity of water that should be added to 16 grams methanol to make the mole fraction of methanol 0.25? क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, हमें मोल फ्रैक्शन दिया गया है मिथेनॉल का। मोल्स ऑफ मिथेनॉल 0.25 दिया है, 0.5 नहीं दिया है बेटा। मोल्स ऑफ मिथेनॉल 0.25 दिया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, सॉरी। मिथेनॉल का मास कितना होता है, मिथेनॉल का फॉर्मूला मैं बता दूं आपको जिनको नहीं पता होगा। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है। तो 12 + 3 + 16 + 1, that will come out to 32 grams. करेक्ट है, 0.5 मोल्स ऑफ मिथेनॉल है रचित, सही है। सही कर रहे हो रचित, सही है वीर, तुम बढ़े चलो, सही जा रहे हो। कैसे प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन को, आपको मिथेनॉल दिया गया है और कहा जा रहा है इसमें वाटर ऐड करा है, ठीक है। तो मिथेनॉल के मोल्स कितने हैं, मिथेनॉल के मोल्स हैं 16 बाय कितना है 32 आया था ना इसका, 12 + 4 + 16, 16 4 20 30 और 32, ठीक है। 20 30 and 32, ठीक है। 16 by 32 will give you moles of CH3OH to 1/2, और मोल्स ऑफ वाटर कितने मान लेते हैं हम, x ग्राम्स वाटर ऐड किया है बाय 18, सो दिस इज द मोल्स ऑफ वाटर, ये हैं मोल्स ऑफ वाटर। अब कह रहे हैं कि इनके मोल्स के बाद मोलारिटी अपनी आ रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल आ रहा है कितना 0.5, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मिथेनॉल, वो तो फिक्स्ड है 1/2 1/2 अपॉन टोटल मोल्स 6, 1/2 प्लस x/18 विच इज इक्वल टू कितना 1/4, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1/4। तो क्या किया जाए, इसको करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस x/18, तो 2 इज इक्वल टू क्या लिखा है गड़बड़, x निकालो कितना आ रहा है, अनंत का आंसर आ गया, अनंत का आंसर आ गया। अच्छा हम इसको वैसे भी तो कर सकते थे, ठीक है 18 बाय
कुछ गलत करा है क्या मैंने? 27 grams is the correct answer. अरे मैंने कुछ गलत किया है क्या? 9, हाँ यहाँ गलती करी है ना, ये 9। क्या ही करा है भाई? x and x. तो 36 minus 9 is equal to x, that is 27 grams. देखो भाई सिंपल चीज़ों में गड़बड़। चलो, सो दिस इज डन। अब चलिए यहाँ पर हमारी मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग जो है, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन खत्म होती है। अगला कॉन्सेप्ट हम जो शुरू कर रहे हैं वो है मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग के अंदर क्या होता है? मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग के अंदर हम एक एसिड को दूसरे एसिड के साथ मिक्स करते हैं, यानी कि उसके अंदर एक रेडिकल जो है वो कॉमन, हाँ ठीक है अनंत, ओके थैंक यू, ठीक है अनंत थैंक यू। यू कैन यूज वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, जैसे भी आपको कैलकुलेशन की जो ट्रिक आपको लगे आप लगाइए, मतलब मैथ्स जो आप लगा रहे हैं यहाँ पे आप लगाइए उसको, सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि कॉन्सेप्ट नहीं हिलना चाहिए, वो वहाँ पे ठीक होना चाहिए। ठीक है, सब चीज़ें ठीक रहेंगी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग की हम बात कर रहे थे। सो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, सो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर अगर हम बात करें, क्या कह रहे हैं? ओके सेकेंड एप्लीकेशन पे जाते हैं, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम दो तरीके के सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ जितनी भी बात करी वो हमने सारी आइडियल सॉल्यूशंस की बात करी है। आइडियल सॉल्यूशन यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनको मिक्स करने पे उनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। ऐसा भी होता है क्या? हाँ ऐसा होता है, जब हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे फिलहाल इतना जानने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको मिक्स करने पर उनकी वॉल्यूम कम हो जाती है, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, उनकी वॉल्यूम एडिटिव होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या टाइप कर रहे हो भाई? तो यहाँ पे हम ऐसा कह रहे हैं कि सॉल्यूशंस जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो सकते हैं और आइडियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर फाइनल वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू V1 प्लस V2, वेयर आइडियल सॉल्यूशन के अंदर V फाइनल इज इक्वल टू V1 प्लस V2।
तो हमें यहाँ पे इस बात का यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जितनी भी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशंस की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम जितनी फिलहाल अभी हमने जितनी बात करी है और अभी भी हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सब हम आइडियल सॉल्यूशंस को ध्यान में रख के ही कर रहे हैं। अब मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं यहाँ पे। सो मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। अब आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं उसमें भी दो टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन वो होगा जिसके अंदर रिएक्शन हो जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन वो होगा जिसके अंदर रिएक्शन ना हो। जैसे मैंने HCl को HCl के साथ ही मिक्स करा, अब दोनों एसिड है, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, दोनों में कॉमन रेडिकल है, ठीक है। मैंने HCl को NaOH के साथ मिक्स किया, तो ऑब्वियसली उनके बीच में दोनों का नेचर अलग है, उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगा। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके बीच में रिएक्शन ना हो। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट रिएक्ट, या मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जहां पे ये बात एप्लीकेबल हो रही है, हम बात कर रहे हैं किसकी, मिक्सिंग ऑफ नॉन reacting solutions, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। हमने क्या कहा कि हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं। अभी सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। नॉन आइडियल क्या, जिसकी वॉल्यूम या तो बढ़ जाए या घट जाए मिक्स करने पे, ऐसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम उनकी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशंस की, जिसके अंदर इनिशियल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम्स आपने जितने भी रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम्स ली हैं अलग अलग, उनको जब हम मिक्स करेंगे तो जो फाइनल वॉल्यूम आएगी वो इनिशियल जितनी भी वॉल्यूम्स हैं उनके सम के बराबर आएगी। इसके अंदर हम इनको, ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर हम किसको मिक्स करें, मिक्सिंग नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। जैसे मैंने NaCl का एक सॉल्यूशन लिया, NaCl का दूसरा सॉल्यूशन लिया, दोनों की मोलारिटी और वॉल्यूम अलग अलग है, मैंने उनको मिक्स करा और आपसे पूछा कि जो नया फाइनल सॉल्यूशन बना है उसकी मोलारिटी क्या है, राइट। मैंने क्या किया, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने एक सॉल्यूशन लिया NaCl का जिसके अंदर किसकी मोलारिटी उसकी मोलारिटी M1 है, उसकी मोलारिटी जो है वो M1 है, उसकी वॉल्यूम जो है वो V1 है, ठीक है। मैंने उसमें ऐड कराया एक और सॉल्यूशन, दूसरा भी मैंने NaCl का ही सॉल्यूशन ले लिया जिसकी मोलारिटी M2 है और जिसकी वॉल्यूम V2 है। इनसे मिलके एक फाइनल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। ये जो फाइनल सॉल्यूशन बना NaCl का, इसकी मोलारिटी M3 जो कि आपको फाइंड आउट करनी है कितनी है, और इसकी जो वॉल्यूम है V3 वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने मैंने आइडियल सॉल्यूशन लिए और दोनों नॉन रिएक्टिंग है। अब आप यहाँ पे समझना, क्या समझना है हमें यहाँ, कि हमने जो NaCl का पहला सॉल्यूशन लिया था उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, कितने थे वो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे, M1 V1 थे। जो हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया NaCl का, उसके अंदर जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे N2 वो कितने थे, M2 V2 थे, ठीक है। यानी कि हमने जितना सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूट, हमने जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिए, जितने यहाँ पे लिए, वो टोटल मोल्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। और जितनी वॉल्यूम यहाँ पे ली, दोनों ऐड होके टोटल वॉल्यूम यहाँ पर आ गई है। तो अब नई मोलारिटी, रिजल्टेंट मोलारिटी सॉल्यूशन की क्या है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने आपसे कहा जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ थे प्लस जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ थे, टोटल मोल्स उतने ही तो आए हैं। तो मैंने M1 यानी कि मोल्स ऑफ NaCl इन फर्स्ट सॉल्यूशन, M2 V2 यानी कि मोल्स ऑफ NaCl इन सेकंड सॉल्यूशन, इनको ऐड करके ही बोला है M3 V3। बात समझ आई, ठीक है।
हमने टोटल मोल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl ही तो ऐड किया है, क्योंकि वही कांस्टेंट है, बाकी मोलारिटी वॉल्यूम सब चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या कांस्टेंट है? नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। अभी अभी हमने देखा था कि मोलारिटी कम ज्यादा होती है, किससे? जब हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? वॉल्यूम सोल्यूशन ऐड करते हैं, वॉल्यूम में चेंज करते हैं तो मोलारिटी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आप देखो हम सोल्यूट भी ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट भी ऐड कर रहे हैं, तो सारा ही कुछ ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ पे सोल्यूट के मोल्स को पकड़ लेते हैं n, और उसको फिर फर्दर हम उसके बारे में बात करते हैं। सो हियर m1v1 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। अब यहाँ पे आप सोल्यूशंस बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, तो m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4 वो सब का टोटल बराबर हो जाएगा किसके? फाइनल सोल्यूशन के, या जिसको हम क्या कहते हैं? रिजल्टिंग सोल्यूशन कहते हैं। इसको मैं mr लिख देती हूँ, रिजल्टिंग सोल्यूशन लिख देती हूँ mr, और ये मतलब मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। सो मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, यस, आपको आई होप ये बात समझ आई होगी, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, तो 27 ग्राम्स, हाँ, मज्ड अप पोटैटो, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए इस पे जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। क्वेश्चन 200 ml of 3 molar HCl plus 300 ml of 2 molar HCl, मतलब 200 ml 3 molar NaCl is mixed with 300 ml of 2 molar HCl. Find the molarity of final solution having volume 1500 ml। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट करो। अब आपका दिमाग घूम रहा होगा कि आपने कहा कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v3, है ना, और आप कह रहे हो कि ये हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो ये 1500 कहाँ से आ गई? वाटर एडेड है। ठीक है, डाइल्यूशन हुआ है, वाटर एडेड है। सो यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया है फाइनल वॉल्यूम इज मेड टू फाइनल सोल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 1500 ml, क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन का अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें डेंसिटी गिवन होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है, इसका मतलब यहाँ डाइल्यूशन है कि फाइनल वॉल्यूम इतनी बना दी गई है, तो इसका मतलब उसको डाइल्यूट कर दिया गया है। तो अब आप यहाँ पे आपको वाटर से लेना देना है नहीं, आपको तो सिर्फ वॉल्यूम मोलारिटी ऐसे निकालनी है, तो वॉल्यूम आपको पूरी गिवन है। जल्दी करो, क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से आ जाओ आंसर पे। इजी है, बहुत इजी है, सिंपल, बहुत इजी है, फटाफट करिए। फॉर्मूला क्या है? m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। ठीक है, तो यहाँ पे v3 इज नॉट इक्वल टू v1 प्लस v2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, v3 इज नॉट इक्वल टू v1 प्लस v2। तो m1v1 कितना हो गया? m1 है आपका 3 इंटू 200 प्लस v2 है, m2 है आपकी 2 इंटू 300 और डिवाइडेड बाय v3 दैट इज 1500। सो 3 2 600 प्लस 3 2, अरे ये तो 1200 आ रहा है, ओके 600 बाय 1500, सही लिखा है मैंने, 1200 ही आ रहा है, हाँ ठीक है, करेक्ट है, राइट। 1200 बाय 1500,
3 4 सा 3 5 सा 4/5 दैट इज 0.8 मोलर। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चंस और इस चैप्टर को कंप्लीशन की ओर ले जाते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिएगा, बाय।